नमस्कार। व्हाट टू डू आफ्टर बीएड, यानी इस पर जो है आज आप एक वीडियो को देखेंगे। और अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि बीएड जो है कोई खास डिग्री नहीं है, और बीएड के बाद ज़्यादा स्कोप नहीं है। ऐसी मानसिकता स्टूडेंट्स के बीच में होती है, लेकिन बीएड एक बहुत महत्वपूर्ण डिग्री है। और विशेषकर अच्छे टीचर बनने के लिए बीएड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिग्री होती है। और इसलिए आप बेहतर शिक्षक यदि बनना चाहते हैं तो आपका भविष्य बीएड के बाद भी है। तो आइए हम इस पर देखते हैं कि करके कि आखिर बीएड के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो बीएड के बाद निम्न क्षेत्रों में आपकी रोजगार की संभावनाएं होती है। आप टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में, कोचिंग क्लास खोल सकते हैं या कोचिंग क्लास में अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं, एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हैं, एमएड की डिग्री कर सकते हैं बीएड के बाद, और आगे आप एमएड के बाद पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जो है नौकरी पा सकते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है करियर की संभावनाएं बीएड में हो सकती है। तो ये इतने सारे सेक्टर है जहां पर जो है आपको बीएड के बाद रोजगार मिल सकता है। अब हम बात करें कि टीचर बनने के लिए एक तो आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी होती है, और हर स्टेट भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करता है। तो आप सीटीईटी टीईटी में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट स्कूल में भी नौकरी पा सकते हैं। तो बीएड के बाद जो है आपको आसानी से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जो है एक शिक्षक की नौकरी मिल सकती है। आइए हम बात करते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा आयोजित की जाती है। और इसकी वेबसाइट पे जाकर के अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन हुआ उसको आप देख सकते हैं। और इस परीक्षा की जो डेट है वो है 7 जुलाई 2024। और इसमें जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, वो है 2 अप्रैल 2024। तो 2 अप्रैल 2024 के पहले जो है आप आवेदन कर सकते हैं। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से आप एक क्वालिफाइंग परीक्षा का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, जिसके आधार पर आप कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। इस परीक्षा का जो पैटर्न होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर जो होता है वो क्लास 1 से लेकर के 5th तक की क्लास में जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए, और जो 6 क्लास से 8th क्लास के बीच टीचर बनना चाहते हैं, अ, तो उसके लिए पेपर सेकंड वो ऑप्ट कर सकते हैं। फिर इनका जो अ, परीक्षा में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में स्लाइड में दिया गया है। यानी स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जो है फॉर पेपर फर्स्ट, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स और
इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन प्रत्येक कैटेगरी में 30-30 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इस प्रकार 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये प्राइमरी स्टेज में या प्राइमरी लेवल पर जो टीचर बनना चाहते हैं, और जो एलिमेंट्री लेवल पर या मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, उनको पेपर सेकंड ऑप्ट करना होता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस वाले जो है मैथमेटिक्स और साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं, और जो सोशल साइंस वाले होते हैं वो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये 60/60 में जो है आर दिया है, यानी कि या तो आप ये ऑप्ट कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 150 मार्क्स का जो है ये भी एक पेपर होता है। और यदि आप इसको क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो आपका ये जो ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टीईटी एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टीईटी पास। तो इस प्रकार से सीटीईटी का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य जो स्कूल्स हैं उनमें आप आराम से आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि आपको पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो उसके लिए जो है सीटीईटी में आपको बैठने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है ये हम आगे की स्लाइड में बताएंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपको क्या करना है ये भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि केंद्रीय विद्यालय जो है इस प्रकार से रिक्रूटमेंट निकालता है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो पीआरटी और टीजीटी के लिए तो ये जो आपने पात्रता परीक्षा दे दी है सीटीईटी, ये उसमें काम आ जाती है, इसका स्कोर जो है। लेकिन पीजीटी के लिए जो है आपको अलग से जो है टेस्ट देना पड़ता है और इंटरव्यू होता है। अब पीजीटी के लिए क्या क्राइटेरिया है ये आप देख सकते हैं। पास्ड देयर 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और मिनिमम 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए। ग्रेजुएट विथ ए मिनिमम 55% मार्क्स। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। बीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये जो है वहाँ पे आपसे जानकारी मांगी जाती है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, आज के समय तो बिल्कुल जरूरी है। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए आप देखें, बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास इन द सीटीईटी पेपर सेकंड, क्योंकि टीजीटी के लिए पेपर सेकंड में पास होना जरूरी है, तो पास का भी इसका एक सर्टिफिकेट आता है। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये टीजीटी के लिए कंपलसरी होती है। इसके अलावा आप पीआरटी के लिए क्या है ये भी देख लें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी टीचर, तो सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and 2-year डिप्लोमा डीएड डिग्री। फिर आइदर आर में आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड बिंदु देख रहे हैं, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीटीईटी, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए।
तो ये तो बात थी अभी तक कि आप किस प्रकार से टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग क्लास भी आप खोल सकते हैं। यानी यदि आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग जॉब नहीं करना है या आपको वहाँ पर नहीं जाना है, तो आपके लिए दूसरे रास्ते हो सकते हैं। आप कोचिंग क्लास खोल सकते हैं या खुद उस कोचिंग क्लास में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हैं और आज एजुकेशनल काउंसलर की ज़रूरत है। बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट सेक्टर में आपकी डिमांड हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जो है एजुकेशनल काउंसलर का रोल निभा सकते हैं और उसमें बीएड की डिग्री जो है ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि बीएड के बाद एमएड करें, तो एमएड में यहाँ पर 2 कैटेगरी हमने बनाई है। एक है फॉर नॉन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंटल। तो जो नॉन डिपार्टमेंटल होते हैं यानी जो फ्रेशर्स जिनको हम बोलते हैं, तो उनके लिए जब भी जैसे एमपी स्टेट की यदि हम बात करें, जब भी एप्लीकेशन मांगी जाती है ऑनलाइन, तब आप आवेदन करना होता है आपको और आपको जो है अपना कॉलेज सिलेक्शन का एक मौका मिलता है उसमें। फिर परसेंटेज के आधार पर अभी तक जो है ये होता था। अब आगे हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, तो आप इसके जो है रिसेंट जो भी एड निकले उसको आप ज़रूर देखिएगा और इस प्रकार से आप एमएड कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटल्स होते हैं यानी जो ऑलरेडी टीचर हैं और अ, वो एमएड करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये है कि 50% मार्क्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट में होना ज़रूरी है। इसके अलावा बीएड और बीए ये भी 50% मार्क्स के साथ होना ज़रूरी है। फिर बीएड के बाद जो है 2 साल का गैप ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी दैट द एप्लीकेंट हैज़ कंप्लीटेड एमएड। डेट ऑफ एडमिशन ईयर इज़ 1st July and B.Ed must have passed the B.Ed degree at least 2 year ago, यानी 2 साल पहले जो है बीएड किया हुआ हो। फिर आप पीएचडी कर सकते हैं एमपी की किसी यूनिवर्सिटी जैसे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, डीएवीवी इंदौर, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, एमपी की इन यूनिवर्सिटी में आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में शिक्षा में पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है समय-समय पर देख सकते हैं। और पीएचडी के बाद या आप चाहते हैं कि एमएड के बाद भी जो है आप कहीं लेक्चरर बनना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो आप कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है। इनमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनमें आप फैकल्टी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल आप इस यूनिवर्सिटी की इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और हमने जो कुछ यूनिवर्सिटी की वैकेंसी में जो हमने पाया, उसमें ये देखा कि मास्टर डिग्री 50%, एमएड विथ 55% मार्क्स मांगे जाते हैं। यानी बीएड कॉलेज में यदि आपको पढ़ाना है, जहाँ से बीएड कोर्स की डिग्री मिलती है, तो
उनके लिए जो है ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, या फिर एमए इन एजुकेशन एंड बीएड। और यूजीसी के द्वारा जो नॉर्म्स होते हैं, वो यदि आप उनको फुलफ़िल करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है लेक्चरर्स बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। और ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे एमएड भी होता है कोर्स, यदि वहाँ आप बनना चाहते हैं प्रोफ़ेसर या हेड, तो आप मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एमएड विथ 55% मार्क्स, या एमए इन एजुकेशन विथ 55% मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए आपका, बीएड विथ 55% मार्क्स। और ये तो एक क्वालिफिकेशन। इसके अलावा पीएचडी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में आप जो है, यदि पीएचडी की डिग्री आपके पास है, तो आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एट लीस्ट 10 ईयर आप टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और कॉलेज। यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो फिर ये आपको और उसमें क्वालिफिकेशन बढ़ाना होगी प्रोफेसर हेड के लिए। और क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इस प्रकार से दिया है कि मास्टर डिग्री, एमएड 55% मार्क्स होना चाहिए, या एमए एजुकेशन विथ बीएड 55% मार्क्स होना चाहिए। फिर पीएचडी इन एजुकेशन, और एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी शिक्षा में हम किस प्रकार से प्रशासकीय क्षेत्र में जा सकते हैं। शिक्षा प्रबंधन में किसी संस्था की योजना, आयोजना, कार्यान्वयन, समीक्षा, मूल्यांकन और एकीकरण शामिल होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सीधी भर्ती से सहायक संचालक लोक शिक्षण के पद हेतु आवेदन मांगे जाते हैं, तथा चयन उपरांत विकासखंड शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पद पर नियुक्ति की जाती है, जो कि एक प्रशासनिक पद है। और आप ये एक वैकेंसी में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वैकेंसी निकलती है। एमपीपीएससी के द्वारा ये आप देख रहे हैं। अ, एक विज्ञापन समय समय पर जब भी जारी किया जाता है, आप उसे देखें। ये एक पुरानी अ, वर्ष 2022 की परीक्षा का विज्ञापन है, अ, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद हेतु भी विज्ञापन जारी हुआ था। और अ, आप यहाँ पर लगभग 72 पद उस समय विज्ञापित हुए थे राज्य सेवा परीक्षा 2022 में। तो स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद पर आप जो है अ, अ, जा सकते हैं। और इसकी जो अर्हता या पात्रता होती है, वो होती है कि आप स्नातक उत्तीर्ण हो अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी इसके पात्र हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास व्यावसायिक अथवा तकनीकी अर्हताएं और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी पद के समकक्ष है, वे भी इसके लिए पात्र होते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि जो है आप राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से अ, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में जा सकते हैं, अ, अधिकारी बन सकते हैं। बीओ के लिए आमतौर पर एक उम्मीदवार के पास शिक्षा में स्नातक या अ, स्नातकोत्तर यानी एमएड या बीएड की डिग्री हो तो और अच्छा, क्योंकि ये साक्षात्कार के समय आपके लिए लाभदायी हो सकती है। तो इस प्रकार जो है आपको शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में जाने का अवसर भी मिलता है। इसके अलावा हाउ टू गेट टीचिंग जॉब अब्रॉड, यानी आप बाहर भी जो है एजुकेशन जॉब पा सकते हैं। इंडियन टीचर्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, इनमें जो है आप
की काफ़ी डिमांड है। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी दी है हमने, इन एन इंडियन करिकुलम स्कूल यानी जहाँ पर सीबीएसई और आईसीएसई का कोर्स चल रहा है। गल्फ कंट्रीज़ है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड है। तो उनमें यदि आपको जॉब करना है तो आपकी जो बीएड की डिग्री है ये काम आ जाती है। इसके अलावा यदि आप इंटरनेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जाना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको बीएड के साथ में एक पीजीसी यानी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, ये जो है आपको कंप्लीट करना होता है। या फिर जिस स्टेट जिस नेशन की जो डिमांड होती है उस हिसाब से आपको उसकी क्वालिफिकेशन पूरी करना होती है। तो इस प्रकार से जो है आप अब्रॉड यूनिवर्सिटी में भी जो है आप बीएड के अवसर मिल सकते हैं। कहने का आशय ये था इस वीडियो को बनाने के पीछे कि बीएड के बाद काफ़ी संभावनाएँ होती है रोज़गार को लेकर के, और आप इसमें बेहतर करियर बना सकते हैं। थैंक यू।